देखिए, दोनों फोरमों की लीडरशिप यहाँ पर उपस्थित है। सारे हमारे लीडर केएम किसान मजदूर मोर्चा के अथवा एसकेएम गैर राजनीतिक के दोनों के लीडर यहाँ दिन भर रहे हैं। जो भी पुष्टि हो रही है, लगभग 8 जख्मी हुए हैं और उनमें से 2 गंभीर जख्मी हैं। और जैसे सुविंदर सिंह चौटाला है हमारे, इनके भी टांग पर घाव है। इस तरह से मुझे लगता है अभी जत्थे की शिनाख्त करेंगे, 15-20 जख्मी हमें नजर आएंगे। अभी जत्था अरेस्ट के लिए गया हुआ है और जो जख्मियों की तादाद है 8 तो हॉस्पिटल में है नए हमारे लिए, उनमें सरजीत सिंह फूल भी हैं और बीकेजू बहराम के जुआ लीडर हरप्रीत सिंह, उसको भी गंभीर चोट है। एक बहरू जी की यूनियन से उनके किसान का कान जो फट गया है, ये जो हमने हॉस्पिटल से मालूम किया है। जिस तरह से आज भारत सरकार ने बल प्रयोग किया, आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। 101 का जत्था गया था, वही आगे गया और 101 का जत्था अपनी कोशिश करके, जो भी कोशिश उनसे हो सकती थी, उनने कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें मालूम था अभी भारत सरकार ने जो प्रबंध कर लिए हैं, जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग की है, वो हम लोग उसको तोड़ के आगे जाने में असमर्थ हैं, ये हमें मालूम था। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे। जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएस हमें बताए कि देश की आजादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आजादी में क्या योगदान है। हमने केंद्रीय पूल में जब देश के नेता बाहर से अनाज के लिए भीख मांगने जाते थे, तो इस पंजाबियों ने, हरियाणा ने, हरे इनकलाब जो यहां लाया गया, इतना अनाज उगाया, देश को आत्मनिर्भर कर दिया, उसकी सजा मिल रही हमें, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा। तो पूरी दुनिया ने देखा, 5वीं बड़ी महाशक्ति दुनिया की 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये नैतिक तौर पर किसान आंदोलन दिल्ली 2 की जीत है। अब मोदी जी कोई भी, उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उनके। दूसरा, जो फोरमों ने निर्णय लिया है, जिस तरह से हमारे आदमी जख्मी हुए हैं और जो वार्ता के लिए उधर से हमें बोला गया था, हमारी बात सुन लीजिए। ये जब सरकार इस तरह का प्रहार कर रही हो, जब इस तरह का माहौल हो, हमारे लोगों को बुरा लगता है कि हम अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए ऐसा। फिर भी हमने संयम रखा और जब उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, हम देश दुनिया को बताने के लिए कि हम बातचीत से कभी भागने वाले नहीं, आप हमारे ऊपर जुल्म करिए, फिर भी हम बातचीत का रास्ता खोल के रखे हुए। हम वार्ता के लिए गए, वो बोले आप बताइए क्या प्रस्ताव है। मैंने बोला
या तो आपको कोई डर है, आप जत्थे को चेक कर लीजिए सर से पांव तक। कोई आपको आश्वासन लेना है लीडरशिप की दोनों मोर्चे की, वो आश्वासन ले लीजिए, तो हमें आगे बढ़ने दीजिए। इसका सुखद हल ये है, या फिर केंद्र सरकार वार्ता करे हमारे साथ। दूसरा इसका हल ये है, उन्होंने बताया आपकी कोई कंडीशन है कौन से लोग मीटिंग में बैठेंगे। हमने कहा केंद्र के मंत्री होने चाहिए। अगर कृषि मंत्री होंगे तो उनका ये काम है, उनका ये कार्यालय है, उनका ये विषय है, वो बैठे। आगे सरकार तय कर ले भी और कौन से अधिकारी बैठाएंगे। उन्होंने यह कहा भी आपका प्रस्ताव सरकार के पास चला गया। वो लगभग फोन खोलकर ही बात करते हैं, हमें पता सरकार के इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं ऊपर दिल्ली तक जा रही होती है। उन्होंने कहा आप एक बार हमें मांग पत्र दे दीजिए। मांग पत्र तो दिए, फिर भी हमने कहा आपके एसपी को व्हाट्सएप के ऊपर हम अपना मांग पत्र भेज देंगे। एक तो ये देखते हुए जथा जख्मी हो गया है, यहां पर मैं भी गया हूं, आपके आंखों में भी जलन हो रही होगी। आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, जिस तरह से साथ हमारे रहे, इसके लिए दोनों फोरम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने भी जान जोखिम में डाल के किसानों को कवरेज किया, और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जथा इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जथा परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जथा इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है, और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा, ये था। अब जीरा जी बोल लेंगे, उसके बाद और लीडर भी बात करेंगे। हाँ, एक बार पंजाबी। हाँ देखो, पंधेर जी ने बहुत विस्तार ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 100-100 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 100-100 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 8 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, 2 ਗੰਭੀਰ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, 18 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। हाँ जी, अगे आज पोजरा जी आ जाओ, थोड़ी बात आ जा, बोल ला दो नहीं, आ जा इनू आ लेंदे, आ जा पुत्र, ਆ ਜਾ इधर आ जा पंगुआ, बोल 1 मिनट। एक शांति से कोई भी आंदोलन जब होते हैं तो सामने से रिएक्शन भी शांति से होना चाहिए। हम लोगों ने नाम के साथ 101 लोगों को भेजा था कि पुलिस अपने तरीके से जांच भी सकती है। शांति से बिल्कुल गए थे। हमें उम्मीद था कि पुलिस बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेगी, उसके ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन ये सारे बुलेट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चीज़ें, इन सब के अलावा जो कश्मीर में उपयोग होते हैं, जो आँखों पे मारे जाते हैं, जिससे आँख चली जाती है, वो भी उपयोग किया गया है। ये मतलब कि 2024 के लास्ट में किसानों पे इससे बर्बरता आज तक के आजादी इतिहास में नहीं हुआ है। तो अभी हमें कितनी क्रूरता देखनी पड़ेगी ये हमें भी नहीं मालूम है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हम हाथ ऐसे खड़ा करके जा रहे हैं, मतलब सिलेंडर की मुद्रा में। आप चाहे तो एक बार जांच कर लेते हैं हमें, तो भी हमें लगा कि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेंगे, लेकिन ये तो हम लोगों ने नाम के साथ 101 लोगों को भेजा था कि पुलिस अपने तरीके से जांच भी सकती है। शांति से बिल्कुल गए थे। हमें उम्मीद था कि पुलिस बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेगी, उसके ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन ये सारे बुलेट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चीज़ें, इन सब के अलावा जो कश्मीर में उपयोग होते हैं, जो आँखों पे मारे जाते हैं, जिससे आँख चली जाती है, वो भी उपयोग किया गया है। ये मतलब कि 2024 के लास्ट में किसानों पे इससे बर्बरता आज तक के आजादी इतिहास में नहीं हुआ है। तो अभी हमें कितनी क्रूरता देखनी पड़ेगी ये हमें भी नहीं मालूम है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हम हाथ ऐसे खड़ा करके जा रहे हैं, मतलब सिलेंडर की मुद्रा में। आप चाहे तो एक बार जांच कर लेते हैं हमें, तो भी हमें लगा कि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेंगे, लेकिन ये तो टेररिस्ट की तरह उतर आए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि हमारे सामने कोई भी खड़ा होगा उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पत्रकार दोस्तों, जैसे हमारी लीडरशिप ने बताया, बड़ा ब्रीफली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਪੋਪਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇਬੀਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ 101 ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਪਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।